हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। अगले हमने दोनों वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम लिए हैं। आज हम एक और वैरायटी प्रॉब्लम की ऐड करने जा रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में अभी तक हमने दो व्यूज फाइंड किए हैं, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। समझो कि कोई प्रॉब्लम ऐसा दिया है जिसमें हमें तीन प्रोजेक्शंस मांगे हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सीखना है। तो पहला मैं प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं। पॉइंट दिया है मुझे, पॉइंट ए इज 20 mm अबव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। एक्चुअल पोजीशन ऑफ पॉइंट तो ये दी है विथ रिस्पेक्ट टू एचपी एंड वीपी। अभी हमें तीनों प्रोजेक्शंस फाइंड करने हैं, फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू। जब साइड व्यू पिक्चर में आता है तो हमें एक और रेफरेंस लाइन बनानी पड़ती है। कैसे? एक लाइन तो हमारी है ऑलरेडी जो एक्स वाई लाइन है, और हमें पता है कि एक्स वाई लाइन दोनों प्लेन रिप्रेजेंट करती है। एक्स वाई लाइन एचपीपी रिप्रेजेंट करती है और वीपीपी रिप्रेजेंट करती है। जब साइड व्यू की बात है तो दूसरा प्लेन आएगा जो दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर है, मींस एक लाइन और बनाएंगे विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो x1 y1 नाम की मैंने एक अलग लाइन जनरेट की जो xy लाइन को परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि मेरा साइड व्यू जो है, प्रोफाइल प्लेन जो है, प्रोफाइल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी। अगर प्रोफाइल प्लेन दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर है तो मेरी प्रोफाइल प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन x1 y1 है, वो xy को परपेंडिकुलर आएगी। और ऐसा एक बार सिचुएशन जनरेट होता है तब हम तीनों प्रोजेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? पॉइंट दिया है A is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP। तो सबसे पहले मेरा A dash 20 mm above XY आएगा, जो हम जानते हैं। टेक डिस्टेंस ऑफ A dash from XY which is equal to 20 mm and it is 30 mm in front of VP। तो कंक्लूजन दो को ध्यान में रखते तो मेरा प्लान पॉइंट ए जो है वो यहां नीचे आएगा विच इज 30 mm। सो ए डैश इज 20 mm अबोव एक्स वाई एंड ए इज 30 mm बिलो एक्स वाई। ये दोनों व्यूज तो हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं और वो x1 y1 की लेफ्ट हैंड साइड हम जनरेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अभी साइड व्यू की बात है तो हमें दो स्टेप्स याद रखने हैं। मैं वर्बली दोनों स्टेप आपको दिखाता हूं, वो आपको सदैव याद रखने पड़ेंगे। कौन से जो दो स्टेप है साइड व्यू फाइंड करने के लिए? सबसे पहला स्टेप कि आपका जो भी फ्रंट व्यू है उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट कर दीजिए। तो मेरा यहाँ फ्रंट व्यू कहाँ है? फ्रंट व्यू ए डैश है, तो ए डैश में से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट कर रहा हूं। सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप, टॉप व्यू जो है उसका जितना डिस्टेंस XY से है उतना ही डिस्टेंस X1 Y1 से लेके पॉइंट फाइंड कर दीजिए, वो आपका साइड व्यू होगा। तो टॉप व्यू का XY से डिस्टेंस कितना है? 30 mm। तो 30 mm डिस्टेंस X1 Y1 से उसी लाइन पर लेते हैं जहां हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट की है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो मेरा साइड व्यू होगा A1 डैश। आई रिपीट बोथ द स्टेप्स अगेन। सबसे पहले मैंने ए डैश फाइंड किया, बाद में ए फाइंड किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइड व्यू फाइंड करने के लिए ए डैश में से हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने जनरेट की और टॉप व्यू का जितना डिस्टेंस है एक्स वाई से उतना ही डिस्टेंस मेरा साइड व्यू का x1 y1 से होगा उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो हमें आराम से साइड व्यू मिल जाएगा। इस प्रोसेस से हम साइड व्यू डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है, पॉइंट बी इज 25 mm बिलो एचपी एंड 20 mm बिहाइंड वीपी। तो उसी ढंग से हम तीनों व्यूज फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन जनरेट करेंगे, एक्स वाई लाइन, और दूसरी लाइन बनाएंगे जो परपेंडिकुलर है x1 y1। और x1 y1 से कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए और वहां आप b की दोनों पोजीशंस दिखाइए, b डैश एंड b। तो B is 25 mm बिलो HP, मीन्स मेरा फ्रंट व्यू
बिलो एक्स वाई आएगा. सो फ्रंट व्यू इज मार्क्ड हियर बी डैश. इट इज 25 mm below xy and 20 mm behind VP. So top view point B is 20 mm above xy. तो B डैश और B हमने कन्वेंशनल पद्धति से मार्क कर दिए. अभी तय करना है साइड व्यू. B डैश एंड B आर मार्क. तो साइड व्यू डिसाइड करने के लिए अगेन दो स्टेप्स. फ्रंट व्यू में से हॉरिजॉन्टल लाइन और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर टॉप व्यू का जितना भी डिस्टेंस एक्स वाई से है उतना डिस्टेंस हमें लेना है. सो फ्रंट व्यू नीचे है तो फ्रंट व्यू में से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट कर दी और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर मुझे डिस्टेंस मार्क करना है. कितना? तो जितना बी का एक्स वाई से डिस्टेंस है 20 mm, तो उतना ही डिस्टेंस x1 y1 से लेके यहां कट कर दीजिए. दिस पॉइंट इज B1 डैश. इट इज साइड. बाकी के प्रोजेक्टर स्लाइड पेंसिल से आएंगे. सो B, B डैश एंड B1 डैश तीनों व्यूज हमें मिल जाएंगे. नेक्स्ट पोजीशन दी हमें C की. C इज 15 mm अबोव HP एंड इट इज ऑन VP. 15 mm अबोव HP है और वो पॉइंट VP पर है. तो फिर से वही प्रोसेस XY लाइन ड्रॉ कर दी. X1 Y1 हमने बना दी. सबसे पहले हम फ्रंट व्यू मार्क करते हैं. C is 15 mm above HP, so C dash is taken 15 mm above XY and it is on VP. On VP means मेरा प्लान पॉइंट C जो है वो on XY है as per conclusion 2. तो C dash and C हमने मार्क कर दिए. सवाल रहता है अभी साइड व्यू का. तो साइड व्यू के लिए अगेन वो दो स्टेप्स. फ्रंट व्यू में से हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमने बना दी और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर डिस्टेंस मुझे लेना है. कितना? जितना डिस्टेंस टॉप व्यू का एक्स वाई से है. अभी टॉप व्यू तो यहां पर पड़ा है एक्स वाई पर, मींस एक्स वाई से उसका डिस्टेंस 0 है. C इज ऑलरेडी ऑन एक्स वाई. तो मेरा C1 डैश X1 Y1 पर ही आएगा. रिमेंबर कि टॉप व्यू का जितना डिस्टेंस एक्स वाई से है उतना ही साइड व्यू का डिस्टेंस X1 Y1 से होगा. तो टॉप व्यू C एक्स वाई पर है तो C1 डैश X1 Y1 पर मिलेगा. इस ढंग से हमने तीनों व्यूज दिखाए C डैश C एंड C1 डैश. अगला पॉइंट D है. D is given on HP and 20 mm in front of VP. D HP पर है और VP से उसका डिस्टेंस 20 mm है in front of VP. तो हमारी पहले XY लाइन बनेगी और दूसरी लाइन बनेगी X1 Y1. अभी D का फ्रंट व्यू मार्क करते हैं. इट इज ऑन HP मींस D dash इज ऑन XY. So at suitable distance you mark D dash which is on XY and 20 mm in front of VP. 20 mm in front of VP means below XY, in front so below. So D dash से 20 mm लेके मेरा D मिलेगा 20 mm below XY. तो D dash and D रिप्रेजेंट कर दिए. अभी साइड व्यू की बात. तो साइड व्यू के लिए पहला स्टेप फ्रंट व्यू में से हॉरिजॉन्टल लाइन. फ्रंट व्यू तो ऑलरेडी एक्स वाई पर है तो एक्स वाई में से हॉरिजॉन्टल लाइन या जो है एक्स वाई खुद ही हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर टॉप व्यू का जितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है 20 mm. तो उतना डिस्टेंस x1 y1 से मैं 20 mm ले लेता हूं. यहां मुझे पॉइंट मिलेगा वो D1 डैश. तो D डैश D एंड D1 डैश. D1 डैश का डिस्टेंस x1 y1 से 20 mm. इस तरह से हमने तीनों व्यूज दिखाए. लास्ट प्रॉब्लम जो है उसमें एक वैरायटी मैंने ऐड की है. पॉइंट दिया है E. समझते हैं. E is 20 mm above HP, 15 mm in front of VP and 10 mm away from VP. अगले चार प्रॉब्लम में प्रोफाइल प्लेन से कोई डिस्टेंस हमें दिया नहीं था. इस प्रॉब्लम में हमें प्रोफाइल प्लेन से भी डिस्टेंस दिया है. तो हम क्या करेंगे? हम प्रोसीजर दिखाते हैं कि सबसे पहले हमने एक्स वाई लाइन बना दी.
दूसरी लाइन जो जनरेट की वो x1 y1, ये तो हमने कर दिया। xy रिप्रेजेंट्स HPVP एंड x1 y1 रिप्रेजेंट्स प्रोफाइल प्लेन। अभी अगले 4 प्रॉब्लम में हम रैंडमली कोई भी डिस्टेंस लेके यहां फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मार्क करते थे। इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया है प्रोफाइल प्लेन का। प्रोफाइल प्लेन से 10 mm दूर मुझे लेना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो प्रोफाइल प्लेन है x1 y1, उससे 10 mm का डिस्टेंस लेके मैं लाइट पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। रिमेंबर दिस डिस्टेंस इज 10 mm, मीन्स मैंने प्रोफाइल प्लेन से 10 mm का डिस्टेंस बना दिया। और अभी ये लाइन पर मेरे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आएंगे। फ्रंट व्यू कितना है? 20 mm अबोव HP, मीन्स E dash is here, it is 20 mm above XY, and 15 mm in front of VP means top view E is 15 mm below XY। तो E dash and E हमने मार्क कर दिए, लेकिन याद रहे हमने स्पेसिफिक डिस्टेंस लिया है क्योंकि प्रॉब्लम में दिया है। अगले 4 प्रॉब्लम में रैंडमली हम चूज करते थे, कहीं भी हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू मार्क करते थे। इसमें ऐसा नहीं चलेगा। एक बार E dash और E मार्क हो गए तो नेक्स्ट साइड व्यू के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रंट व्यू में से, E dash में से, और टॉप व्यू का जितना भी डिस्टेंस है 15 mm, उतना डिस्टेंस मैं यहां ले लेता हूं। सो दिस पॉइंट इज साइड व्यू, इट इज E1 dash, और ये डिस्टेंस है 15 mm। सो E dash, E एंड E1 dash तीनों व्यूज हमने लास्ट प्रॉब्लम में दिखाए। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां हम रुकते हैं। मेरा सुझाव है कि पुराने जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं वो सब एक बार फिर सुन के अपनी खुद की एक क्लास नोट जैसी नोट बनाइए और रिवाइज करते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुराने सभी वीडियोस देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।